नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की सही सटीक और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं ईसीसीई एजुकेटर भर्ती से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 10,684 पदों पर ईसीसीई एजुकेटर के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से। लेकिन इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की गई है और सबसे बड़ा आप सभी का जो प्रश्न निकल कर आ रहा है कि आवेदन फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, इसकी ऑफिशियल साइट पर चेकआउट करने के बाद अब आपके सभी जिलों में आवेदन फॉर्म शुरू करने संबंधी जो प्रक्रिया है वो फाइनल रूप से कंप्लीट हो चुकी है। सभी जिला सेवा योजन अधिकारियों को ऑफिशियल आदेश भेजे जा चुके हैं और उसके बाद उनकी तरफ से अखबारों के माध्यम से विज्ञप्तियां निकाली जाएंगी और सेवायोजन पोर्टल पर विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जब डेट के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया तो करेक्ट डेट या एग्जैक्ट डेट अभी ऑफिशियल साइट की तरफ से भी शेयर नहीं की गई है, लेकिन आप सभी को बता दें इसी सप्ताह आप सभी लोगों के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और पूरे चांसेस हैं कि आप सभी लोगों को 15 दिन का समय जो है इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए मिलेगा। तो ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म प्रक्रिया को लेकर के निकलकर सामने आ रही है और आप सभी को बता दें मंडे तक आप सभी के भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट करते हुए जनपद वाइज सेवा योजन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक एक्टिवेट करने की तैयारी विभाग की तरफ से की जा रही है। अगर किसी भी प्रकार का कोई टेक्निकल इशू नहीं आता है तो सोमवार को आप सभी लोगों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने संबंधी सेवा योजन पोर्टल पर लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। ऐसी ऑफिशियल साइट चेकआउट करने के बाद ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अब आप सभी लोगों को बता दें, विभाग की तरफ से अंतिम तिथि तो 30 सितंबर फिक्स कर दी गई है और इस भर्ती की विज्ञप्ति आने के बाद लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से सेवायोजन पोर्टल पर अपनी आईडी बनाने का जो है प्रयास किया जा रहा है, लेकिन 10 दिन से 12 दिन से लगातार प्रयास करने के बावजूद अभ्यर्थी अभी तक अपनी आईडी बनाने में सफल नहीं हुए हैं। यहां तक कि मोबाइल से आईडी बनाने में सफलता न मिलने के बाद लैपटॉप, कंप्यूटर या साइबर कैफे में भी प्रयास किया गया, लेकिन कुछ ही साथियों के अभी तक आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो पाया है और एक प्रोफाइल बन पाई है सेवायोजन पोर्टल पर। तो जिन साथियों की आईडी नहीं बन पा रही है तो वो क्या करें और सेवायोजन पोर्टल पर आईडी बनाते समय क्या गलती ना करें, अन्यथा आप फॉर्म भरने से हो सकते हैं बाहर। दोस्तों, आप सभी को बता दें, जिन अभ्यर्थियों की सेवायोजन पोर्टल पर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आधार वेरिफिकेशन के बाद अगले स्टेप जो आते हैं, जो 9 कॉलम होते हैं उसमें अपनी सारी डिटेलिंग भरनी होती है। उन कॉलम को भरते समय बहुत ही सावधानी पूर्वक सारी चीज़ों को फिलअप करें। जो आपकी शैक्षिक योग्यता है या वैल्यू एडेड जो योग्यता है उसको बहुत ही सही तरीके से भरें, क्योंकि आप अगर एक बार भी गलती से कोई चीज़ वहां पर भर देते हैं और सबमिट कर देते हैं तो उसमें करेक्शन में फिर दिक्कत होती है, क्योंकि साइट इस समय बहुत ज़्यादा हैंग कर रही है। तो आप सभी को सेवायोजन आईडी बनाते समय अपनी शैक्षिक जो डॉक्यूमेंटेशन है उससे संबंधित जानकारी या आपके जो संपर्क की जानकारी है या आपकी जो लैंग्वेज वाली जानकारी है, ये सारी डिटेलिंग या वैल्यू एडेड जो आपकी योग्यता है उसकी जानकारी बिल्कुल सही तरीके से पोर्टल पर अपडेट करनी है और पोर्टल पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे और वेरीफाई हो जाएंगे उसके बाद ही आप सभी लोग जो है आराम से आवेदन कर पाएंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के लिए। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, कोई भी हड़बड़ाहट नहीं करनी है, आराम से सेवायोजन पोर्टल पर आईडी बनाना है। आपकी एक गलती आपको इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन फॉर्म भरने से जो है बाहर का रास्ता दिखा सकती है। और जिन साथियों के आईडी बनाते समय कोई दिक्कत हो गई, किसी प्रकार की गलती हो गई और कोई संशोधन नहीं हो पा रहा है उनकी सेवायोजन पोर्टल आईडी में, तो वो नई आईडी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नई आईडी नहीं बन पाएगी, नई आईडी आप क्रिएट कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस साइट का इशू है, इसलिए थोड़ा आईडी बनाने में सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब सेवायोजन आईडी नहीं बन पा रही है तो क्या करें, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। दोस्तों, एक लगातार और लंबा प्रयास
करने के बाद, दिन रात एक करने के बाद सेवायोजन पोर्टल आईडी नहीं बन पा रही है और इसके लिए लगातार हम लोगों की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों ने सेवायोजन जो विभाग के अधिकारी हैं उनको मेल के माध्यम से भी समस्याओं से अवगत कराया है, प्रार्थना पत्र के माध्यम से भी जिला सेवायोजन अधिकारी से संपर्क करके समस्याओं को सॉर्ट आउट करने के लिए निवेदन किया गया है। लेकिन अब देखना ये होगा सेवायोजन पोर्टल पर कब अपडेट आता है और कब इसकी हैंगिंग इशू सॉर्ट आउट होती है, जिससे हम लोग आसानी से अपनी आईडी पासवर्ड और अन्य जो दिक्कतें हैं उनको सही से भर पाएं और अपनी आईडी बना पाएं। क्योंकि जिस तरीके से इस समय साइट काम कर रही है, अगर इसी तरीके से साइट काम करेगी तो जब हम फॉर्म भरेंगे ईसीसी ई एजुकेटर का और इसी साइट से भरा जाना है तो वहां पर भी हम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते होंगे वो भी आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो सेवायोजन आईडी नहीं बन पा रही, तो इसके लिए जो साथी सक्षम हैं उन साथियों से हम कहना चाहेंगे कि आप जिला सेवा योजन कार्यालय पहुंचकर वहां पर अधिकारियों से संपर्क करें, अपनी समस्याओं से अवगत कराएं और ऑफलाइन में अपनी आईडी अगर जिस तरीके से पहले बनती थी, रजिस्ट्रेशन होता था सेवा योजन कार्यालय में, उस तरीके से करवा सकते हैं और वहां से आपको एक आईडी मिल जाएगी। उसके बाद आप लॉगिन और कर सकते हैं आगे की चीजें। तो ये आप लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ेगी, घर बैठकर नहीं हो पाएगा। तो जिन साथियों की सेवा योजन आईडी अभी तक नहीं बन पाई, दिन रात मेहनत करने के बाद वो जिला सेवा योजन कार्यालय पर संपर्क करके अधिकारियों से अपनी ऑफलाइन आईडी क्रिएट करने के बारे में कह सकते हैं और अपनी ऑफलाइन आईडी बना सकते हैं। क्योंकि पहले इसी तरीके से आईडी जो है वो क्रिएट हुआ करती थी सेवा योजन कार्यालय के द्वारा ही। तो इस बार भी आप सभी लोग इस भर्ती में शामिल होने के लिए ये प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक अब कभी भी एक्टिवेट हो सकता है, क्योंकि ऑफिशियल साइट पर चीजें निकलकर सामने आने लगी हैं और वहां पर आप सभी को अब ज्यादा समय नहीं मिलेगा, क्योंकि जो 15 दिन मात्र आपको मिलेंगे, 13 दिन आवेदन करने के लिए, उसमें आपको सारी चीजें करनी होंगी। तो कुल मिलाकर के ये तो आपकी हो गई महत्वपूर्ण जानकारी। अब एक और बड़ी जानकारी है कि कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में आपके ब्लॉक या ग्राम पंचायत का नाम नहीं है, तो आप आवेदन कहां से करें। दोस्तों, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से जानकारी दी जा रही थी, सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्राम पंचायत से आप आवेदन कर सकते हैं, सिर्फ अपने जिले से आवेदन कर सकते हैं, सिर्फ एक जिले से आवेदन कर सकते हैं। ये सारी फेक और फर्जी खबरें और जानकारियां आपको दी जा रही भर्ती के बारे में। आप सभी को बता दें, जो कल 9,900 कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची जारी की गई है बेसिक शिक्षा विभाग के डीजी मैम की तरफ से, उसमें आप सभी को बता दें बहुत सारे जिलों के ऐसी विद्यालय ही शो हो रहे हैं जो काफी कम संख्या में है और वहां पर वैकेंसीज काफी हैं। तो ऐसे में आप सभी को बता दें, कुछ जनपदों में वैकेंसीज अधिक हैं और वहां से विद्यालयों के नाम जो हैं वो उस लिस्ट में नहीं है या कम ही है। तो आप सभी को बता दें, एक कारण तो वहां ये हो सकता है कि वहां पर पीएम श्री योजना के तहत अधिक से अधिक विद्यालय चयनित किए गए होंगे, क्योंकि पीएम श्री विद्यालयों में भी आप सभी की नियुक्ति की जाएगी और इसके साथ साथ जो कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनमें तो आपकी नियुक्ति की ही जाएगी। इसके साथ साथ हो सकता है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से सिंगल आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन किया गया हो, जहां पर बच्चों की संख्या अधिक हो और पर्याप्त सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हों। तो ऐसे विद्यालय भी होंगे जिनकी अलग से जिलेवार लिस्ट जारी की जाएगी। तो किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। आपके जिले में जितनी रिक्तियां दिखाई गई, अगर किसी जिले में 200 रिक्तियां दिखाई गई तो उस जिले में 200 पद भरे जाएंगे। इसको लेकर के आप परेशान ना हो कि इतने विद्यालयों की हमारे जिले से सूची आई, हमारे जिले में इतने पद रिक्त दिखाए गए, इतने ही विद्यालय चुने गए हैं, तो आगे की शेष भर्तियां कहाँ होंगी। तो शेष भर्तियां आपके ही जिले में होंगी। और यहाँ पर आप सभी को बता दें, अगर आपका ब्लॉक या आपके ग्राम पंचायत का स्कूल उस कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची में नहीं है तो आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में आवेदन कर सकते हैं या उत्तर प्रदेश के किसी भी ब्लॉक या ग्राम पंचायत में आप आवेदन कर सकते हैं। लोकल में आप सभी को आवेदन करने के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये संविदा की नौकरी है, इसमें सैलरी मात्र 10,000 रुपये है। तो इसलिए अगर अदर डिस्ट्रिक्ट या दूर जाकर के आप नौकरी करने का प्रयास करेंगे तो आपको दिक्कतें ही उठानी पड़ेंगी इन फ्यूचर और सर्विस के दौरान। तो इसलिए कहा जा रहा था। बाकी आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में, किसी भी ब्लॉक में, किसी भी ग्राम पंचायत में अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसको लेकर के बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई फेक और फर्जी जानकारी आपको दे रहा है तो उससे सचेत रहें, सावधान रहें, इधर उधर भटके नहीं। आपको अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी के माध्यम से इस भर्ती से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी सही जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपकी सभी क्वेरीज जो हैं वो सॉर्ट आउट हो गई होंगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे ड्रॉप आउट कर सकते हैं, उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा चैनल के द्वारा।
इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।